आप देख रहे हैं बोलो जवान। इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। अच्छा, अब अगला हम आ जाते हैं। हुकूमतों ने तो कहा हुआ है, जिस तरह हमने पिछले हफ्ते भी इस पे डिस्कशन की थी कि जी सिंध हुकूमत खास तौर पे, क्योंकि मैं कराची की इस वक्त एग्जांपल दूंगा क्योंकि ये कराची का ही इशू उठा था इस वक्त, कि सिंध हुकूमत ने जुमे के दिन 12 से 3 बजे का एक कर्फ्यू तरह का नाफिज किया हुआ था। लेकिन इस दफा भी मसाजिद उस तरह जिस तरह पहले हुकूमतों ने कहा है, सिंध हुकूमत ने भी कहा और इवन बाकियों ने भी कहा है कि जी जो इमाम हैं और उनके आसपास जो लोग हैं वो जुमा वगैरह पढ़े, इस तरह मस्जिदें भी आबाद रहेंगी और लोगों को चाहिए कि वो घरों में नमाज पढ़े। सिंध में एक वाकया ऐसा हुआ है कि जो खातून एसएचओ शराफत उनका नाम था, उनके साथ शरीफाना बदतमीजी सलूक की किया गई, गया। उनको उन पे तशद्दुद भी किया गया जबकि वो उनको नमाजियों को रोक रही थी। और उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर एएनपी ने भी पॉलिटिकल गेम खेली कि जी उनका ये कसूर खातून का था क्योंकि उन्होंने पश्तूनों को कुछ कह दिया, जबकि खातून का फिर स्टेटमेंट आई कि मैंने पश्तूनों को कुछ नहीं कहा, वो खुद भी पठान थी और पश्तून बोल रही थी, मैंने तो सिर्फ इन लोगों को कहा जो उस वक्त मस्जिद में थे। मुझे आसानी हो, ये मुझ पे हमला हुआ, इन्होंने कातलाना हमला किया, मेरा चश्मा तोड़ा, मेरा चश्मा पुख्ताना 10 रुपया तो पुख्ताना हमला की थी, तुम लोग लेट क्यों हुए? क्या देख रहे हैं आप? हम वाकई अभी भी नहीं समझना चाह रहे। दुनिया की हालात अगर देखें, दिन दिन में हजार बंदा फौत हो रहा है, तो इसको किधर हम लेकर जा रहे हैं? हम बात वही है कि इस पे हमें भी काफी लान तान मिलती है सुनने को जब हम ये कहते हैं कि जी इधर थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग इधर भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये मसला बहुत सीरियस मसला हो जाएगा और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इसको हैंडल नहीं कर सकेगा। ये हम नहीं समझ रहे इसको। क्या देखते हैं आप? अच्छा देखिए, वेरी ऑनेस्टली जो उलमा का किरदार रहा है इस पूरे उसमें, वो बाय एंड लार्ज डिसअपॉइंटिंग रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ उलमा ने बहुत पॉजिटिवली इस इशू को टेकअप किया और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और इन तमाम चीजों की एग्जांपल्स देके साइट किया कि वबाई उस हालात में ऐसा है, ऐसी प्रेसिडेंस मिलती है इस्लामी तारीख में कि आप नमाज घर पे ही अदा करें, ठीक है। मगर कुछ ने यहाँ पाकिस्तान में भी आपने देखा और बाकी जगहों पे भी, इंडिया वगैरह में भी कुछ ऐसे केसेस आए कि जिन्होंने जी रोला डाला है कि नहीं, कि मस्जिदों को हम आबाद रखेंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे। मैं एक मौलवी साहब का क्लिप देख रहा था कि मुझे मिल जाए कोरोना का पेशेंट, मैं उसको यूं दबोच के उसको काबा के साथ चक्कर लगवाऊंगा। फिर एक जाकिर का क्लिप भी बड़ा वायरल चल रहा था कि भाई ये सब साजिश है, ये पॉर्न इंडस्ट्री को इससे फायदा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अच्छा देखिए, अब पाकिस्तान में भी हमने भी, हुकूमत ने हाथ खोला रखा है, ठीक है ना। अभी तक जो मैंने कुछ अखबारों में भी धमकियां देख रहा था कि जी के हुकूमत से इस चीज से पीछे हो जाए, नहीं तो हम अगर एहतजाज पे आ गए तो कोरोना तो क्या हुकूमत हमें भी संभाल नहीं पाएगी। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर अब जितना हुकूमत कर सकती थी वो कर रही है। वही बात है कि पुलिस जाके मना कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है आपसे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कहीं किसी मस्जिद पे पुलिस ने डंडे लेके नमाजियों को मारा हो। ऐसी तो कोई एग्जांपल आप ना आपके सामने ना मेरे सामने। तो आगे अवाम के ऊपर और उलमा कराम के ऊपर है कि वो भी थोड़े होश के नाखून लें। नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर बहुत जरूरी है कि, क्योंकि देखें ये तो इस वक्त मसला ऐसा है कि खुदा ना खास्ता अगर हो भी जाए तो शायद मैं उतना अफेक्ट ना हूँ मेरी उम्र की वजह से, मेरी सेहत की वजह से, लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो अफेक्ट जल्दी हो जाएंगे और वो फिर क्रिटिकल होती जाएगी सिचुएशन। हमें बिल्कुल इसको देखना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा देखें, बहुत तकलीफ दे बात है मस्जिद का बंद होना, ये हम भी जानते हैं क्योंकि ये वाकई ऐसी जगह है। लेकिन अगर आप ये देखें, मस्जिद नबवी और खाना काबा को अगर कुछ दिनों के लिए बंद किया जा सकता है सिर्फ इस वजह से कि जब वबा फैल ना जाए, तो मेरा ख्याल है हमारी मसाजिद को भी कुछ दिनों के लिए इस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
आप देख रहे हैं बोलो जवान, इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें।